नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और प्रेरणादायक वीडियो में। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो हमारी जिंदगी की दिशा को तय कर सकता है। 5 बातें जो बोलने से पहले सोचनी चाहिए। कहते हैं, शब्दों में वो ताकत होती है जो जख्म भी दे सकते हैं और जिंदगी भी संवार सकते हैं। आपका एक वाक्य किसी का दिन बना सकता है और एक कटाक्ष किसी की आत्मा तक को दुखा सकता है। इसीलिए जरूरी है कि हम बोलने से पहले सोचें, क्योंकि जो तीर एक बार निकल गया वो वापस नहीं आता और जो शब्द एक बार बोल दिए गए वो दिल पर छाप छोड़ जाते हैं। तो चलिए जानते हैं वे 5 बातें जिन्हें बोलने से पहले हमेशा 2 बार सोचना चाहिए। पहली बात, सच लेकिन कड़वा। अक्सर लोग कहते हैं, मैं तो सिर्फ सच बोलता हूं, लेकिन क्या हर सच बोलना जरूरी होता है? सच बोलना एक गुण है, लेकिन कड़वा सच बिना संवेदनशीलता के बोलना एक दोष बन जाता है। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति अगर किसी परेशानी से गुजर रहा हो और आप उस समय कहें, मैंने पहले ही कहा था कि ऐसा होगा, तो वो वाक्य भले सच हो, लेकिन उस समय यह उसे और भी अधिक तकलीफ देगा। बोलने से पहले सोचो, क्या यह सच मदद करेगा या सिर्फ जख्म गहरा करेगा? सच बोलें, लेकिन सहानुभूति और सेंसिटिविटी के साथ। अगर आपकी बात किसी का भला कर रही हो, तभी बोलिए। कड़वे सच को मीठे शब्दों में कहने की कला सीखिए। दूसरी बात, गुस्से में बोले गए शब्द। जब हम गुस्से में होते हैं, तब हमारा दिमाग नहीं, हमारी भावनाएं बोलती हैं। गुस्से में बोली गई बातें अक्सर ऐसी होती हैं जो हमें बाद में पछताना पड़ता है। तू कभी कुछ नहीं कर सकता। ये शब्द किसी बच्चे से गुस्से में कहे जाएं, तो वो उसे जिंदगी भर याद रहते हैं। बोलने से पहले सोचो, क्या मैं इस वक्त अपने दिमाग से बोल रहा हूं या अपने गुस्से से? गुस्से में चुप रहना बहादुरी है। अगर कुछ कहना जरूरी हो तो थोड़ी देर रुक कर कहें। याद रखें, 1 मिनट का गुस्सा आपकी सालों की मेहनत पर पानी फेर सकता है। तीसरी बात, किसी की कमजोरी या कमी। किसी का मजाक उड़ाना, उसकी शारीरिक बनावट, बोलने के ढंग या पिछली असफलताओं का जिक्र करना, ये सब न सिर्फ असंवेदनशील है बल्कि अमानवीय भी है। हम नहीं जानते कि सामने वाला किस मानसिक स्थिति से गुजर रहा है। आपकी एक टिप्पणी उसका आत्मविश्वास चूर कर सकती है। बोलने से पहले सोचो, क्या मेरी बात से उसका आत्मबल टूटेगा या बनेगा? किसी की कमी बतानी है तो अकेले में बताएं, वो भी प्यार से। मजाक तब तक ठीक है जब तक उसमें इज्जत हो। कभी भी दूसरों की कमजोरी पर हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि कल को वही कमजोरी आपकी भी हो सकती है। चौथी बात, अपनी राय जब मांगी ना गई हो। कभी कभी हम बिना मांगे अपनी राय दे बैठते हैं। मुझे लगता है तुम्हें यह नहीं करना चाहिए था। हर स्थिति में अपनी राय देना जरूरी नहीं होता। कुछ लोग केवल सहानुभूति चाहते हैं, सुझाव नहीं। बोलने से पहले सोचो, क्या मेरी राय की इस समय जरूरत है? राय देने से पहले पूछें, क्या मैं कुछ कह सकता हूं? हर सलाह जरूरी नहीं होती, लेकिन समय पर दी गई सलाह अमूल्य होती है। कभी कभी सुनना बोलने से अधिक प्रभावशाली होता है। 5वीं बात, किसी के बारे में पीठ पीछे बुराई। यह सबसे सामान्य और सबसे हानिकारक आदतों में से एक है। पीठ पीछे किसी की बुराई करना, चाहे वो ऑफिस हो, परिवार हो या दोस्तों का ग्रुप। किसी की अनुपस्थिति में की गई नकारात्मक बातें न सिर्फ आपके चरित्र को गिराती हैं, बल्कि आपके रिश्तों को भी खोखला कर देती हैं। बोलने से पहले सोचो, क्या मैं यही बात उस व्यक्ति के सामने भी बोल सकता हूं? अगर आप किसी की मदद नहीं कर सकते, तो कम से कम उसके खिलाफ न बोलें। पीठ पीछे तारीफ करें, यह आपका स्तर दिखाता है। हमेशा सोचिए, क्या मैं ऐसा व्यवहार अपने लिए भी पसंद करूंगा? निष्कर्ष, दोस्तों, बोलना एक कला है, लेकिन कब, क्या और कैसे बोलना है, ये एक समझदारी है। हमारे शब्द हमारी सोच, हमारे संस्कार और हमारी आत्मा का आईना होते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम बोलने से पहले रुकें, सोचें और फिर बोलें। शब्दों के घाव दिखाई नहीं देते, लेकिन सबसे गहरे होते हैं। तो आइए एक ऐसा समाज बनाएं जहां लोग एक दूसरे को तोड़ने वाले नहीं, संजोने वाले शब्द बोलें। अंतिम संदेश, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपकी सबसे बड़ी सीख क्या रही और अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। हमारा उद्देश्य है, सोच बदलो, जीवन बदलेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई सोच
और सकारात्मकता के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।